हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने समय और कार्य की रूल नंबर 4 तक पढ़ लिए थे। आज हम रूल नंबर 5 से आगे के रूल पढ़ेंगे। ये देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 है, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है एवं सी उसी काम को z दिन में करती है। तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z होता है। एग्जाम्पल करके समझते हैं क्या कह रहा है ये रूल। एग्जाम्पल है, ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है। ए का हिस्सा क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अनुपात क्या होगा इनका? सबसे पहले क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं। इसका अनुपात होगा 1/5 का। ए का हो गया अनुपात, बी का हो 1/10, सी का अनुपात हो गया 1/20। इनका अनुपात सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 4/2/1 आ जाएगा। और तो ए का हिस्सा क्या होगा वो पूछ रहा है। ए का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पर ए का हिस्सा क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा अपॉन तीनों का हिस्सा, औसत निकाल लिया इसका। ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, तीनों को औसत जोड़ दिया और इनटू कितने रुपया मिलता है टोटल? 1400 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 800 रुपये। ए का हिस्सा क्या होगा? 800 रुपये होगा। 800 रुपये का हिस्सा आ जाएगा। इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। 4/2/1 मतलब 4 कितना है? ए है, ए का है, ए आ रहा है, बी एक आ रहा है, सी का। तो टोटल कितना है? 1400 रुपये। तो ए बी सी का टोटल मिला के कितना हो रहा है? 4 और 2 6 और 1 7 हो रहा है। तो 1400 रुपये को 7 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक का आएगा 200 आएगा। तो 200 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 800 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार भी इसको कॉमन सेंस लगा कर सकते हैं। बी का हिस्सा निकालना हो तो एक का 200 आ रहा है, तो बी का कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा और सी का 200 रुपये मिलेंगे सी को। इस प्रकार कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है, राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा? 100/100 + y × x। इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इस प्रकार क्वेश्चन को। ये अलग एग्जाम्पल है, रूल जो पहले वाला रूल है उससे अलग एग्जाम्पल है ये, मतलब ये अपने आप में एक रूल भी होगा। इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टाइम पूछ रहा है तो समय क्या होगा इसका? 100 फॉर्मूला लगा देंगे अपन 100 + y मतलब कितने % अधिक दक्ष है। y का मतलब इसकी दक्षता कितनी है? 20%। और देखो x मतलब कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 24 दिनों में राम किसी काम को पूरा कर सकता था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 दिन। 20 दिन का मतलब क्या होगा? राम 20% अधिक दक्ष था उससे, वो 20 दिन में काम उसको कर लेगा। राम 24 दिनों में कर सकता है, जबकि श्याम 20% अधिक दक्ष था तो उस काम को 20 दिन में ही कर लेगा। ठीक है, 20 दिन में ही श्याम कर लेगा। श्याम कार्य को समाप्त कर देगा कितने दिन में? 20 दिन में कर देगा। अगला रूल है, ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु ए काम समाप्त होने की z दिन पहले ही काम छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में लगा समय। मतलब क्या कह रहा है,
ए किसी काम को x दिन में कर रहा है, बी y दिन में कर रहा है। जो दोनों मिलकर काम करते हैं तो ए काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले ही काम को छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसका फॉर्मूला ये है y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स से टाइम निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। जब दोनों मिलकर कार्य शुरू करती हैं परंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य को छोड़ देता है। बताइए कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ। इसको साधारण विधि से कहते हैं। माना कार्य x दिन में समाप्त हुआ, माना कार्य x दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। तो ए कितने दिनों में काम पूरा करता है, ए x दिन पहले ही छोड़ देता है उस काम को, तो x माइनस 5 दिन काम करता है। ठीक है। तो ए का काम क्या हुआ, ए का काम हुआ x माइनस 5 अपॉन 20 दिन में कर रहा है ना पूरा काम। तो पहले फॉर्मूला पढ़ चुके थे, 1 अपॉन जितने दिन काम कर रहा है उसका नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई। इस प्रकार पढ़ चुके हैं फॉर्मूले में। तो क्षमता पढ़ चुके हैं, क्षमता का अनुपात पढ़ा था। तो ए कितने दिन में कर रहा है, इतने दिन में काम कर रहा है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसको काम कर रहा है एक्स अपॉन 30 इस काम में। तो जब दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो क्या करेंगे, तो x माइनस 20 प्लस एक्स वाई 30 जो जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसके बराबर 1 करो 1 होगा, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 15 दिन। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 15 दिन में समाप्त होगा, ये ध्यान रखना है। इसको फॉर्मूले से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था y अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर y का मान क्या था 30, इसको x मान लिया जाए a, इसको मान लिया जाए y। x कितना है या किसी x y मान लीजिए। तो y इसको 30 अपॉन 20 प्लस 30 इंटू जेड कितना था, जेड को मानना है 5 दिन कार्य, 5 दिन पहले काम छोड़ रहा तो जेड इसको मानो। और x क्या है 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 25। सॉल्व करेंगे 15 दिन। इस डायरेक्ट फार्मूला है और इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला रूल है, ए किसी काम को x दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को y दिन में पूरा करता है। यदि दोनों साथ में कार्य करती है और n दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ दी तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय कितना हो गया। इसका फॉर्मूला x माइनस एन अपॉन एक्स इंटू वाई। इसके बाद शेष कार्य समाप्त होने में लगा समय उसको माइनस एन कर देना है, पूरे इस फॉर्मूले में से माइनस एन कर देना है। मतलब जितना टाइम लग रहा है उसको उतने टाइम को घटा देना है। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों कार्य साथ साथ मिलकर करते हैं तो 5 दिनों में उस कार्य को कर लेते हैं। यदि एक काम छोड़ देता है, बीच में ही छोड़ देता है, तो शेष कितने कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ पर 5 दिन लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे, सीधा फॉर्मूला पड़ा है, क्या पड़ा है, जब तक ये काम कर रहा है तब तक का फॉर्मूला ए है, एक्स माइनस एन
अपॉन एक्स इंटू वाई। तो एक्स कितना है यहाँ पर 10 दिन, ये एक्स 10 दिन में कर रहा है, एक्स का मान 10 हो गया, इंटू एन कितने 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं, दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं, अपॉन 10 इंटू 20 बाई का मतलब बी, यहाँ पर बी 20 दिन में कर रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 दिन। मतलब जब ए और बी जब मिलकर काम कर रहे हैं तो 10 दिन तक कर रहे हैं, 10 दिन लगेंगे। अगर ये बीच में ही छोड़ देता है तो कितने दिन में समाप्त होगा वो कार्य, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, शेष काम समाप्त होने में लगा समय, शेष कार्य समाप्त होने में लगा समय। जब 10 दिन तक दोनों कार्य कर रहे हैं तो आधा कार्य हो गया, उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तो कितना टाइम लगेगा, उसको बी अकेला करेगा तब तो कितना टाइम लगेगा। उसका टाइम निकालने के लिए कितना आया था पूरे में, यहाँ फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जो अपन ने निकाला है उसमें से माइनस एन कर देना है। तो 10 माइनस एन का मतलब है 5 दिन, तो यहाँ पर 5 दिन लगेंगे, 5 दिन और लगेंगे इसको। ये मतलब ये बीच में छोड़ देता है कार्य, उसको 5 दिन और लगेंगे तब वो कार्य समाप्त होगा, ये बीच में ही कार्य को छोड़ रहा था। अब आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे के रूल हम अगली वीडियो में देखेंगे।